औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत क्वालिटी टाइम गुजार रहे होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको अपनी बॉडी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके बारे में बताऊंगी कि उसको आपने किस तरह से सेफ रखना है और उसको किस तरह से लॉन्ग लास्टिंग उसकी हिफाजत करनी है आपके, ताकि आपकी ज़िंदगी के साथ साथ वो चलता रहे। और आपको पता होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट आपकी आंखें हैं। आंखों से आप हर चीज़ को देखते हैं। आपको आपको पता चलता है कि क्या अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें पैदा की हैं। आप दुनिया जहान को उससे ऑब्जर्व करते हैं। बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है कि वो किसी मकसद के बगैर है जो या वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जब हमारी बॉडी के साथ है तो हमें उतना एहसास नहीं होता उसका, लेकिन जब वो चीज़ हमारे से चली जाती है या किसी न किसी तरह से वो डैमेज हो जाती है तो फिर हमें एहसास होता है कि उस चीज़ की, उस हमारे बॉडी पार्ट की कितनी अहमियत है, चाहे हमारी हाथ की ये छोटी सी उंगली ही क्यों ना हो। तो इसलिए बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो आपके लिए अल्लाह ताला ने उसको फजूल में नहीं बनाया, किसी उसको बेकार नहीं बनाया है। उसका कुछ ना कुछ आपको लाइफ में फ़ायदा ज़रूर है आपको। जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमें हवा से खमसा दिए हैं कि हमें हमारी सूंघने की हिस्स दी है, हमें टच करने की हिस्स दी है, हमें देखने की हिस्स दी है, हमें चखने की हिस्स दी है, तो ये सारी की सारी हमारे हवा से खमसा सब के सब इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उनमें से भी हमारे जो आंखें हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आंखें नहीं होंगी तो हम अल्लाह ताला की नेमतों को, अपने प्यारों को, अपने अपने से जो हमारे से रिलेटेड लोग हैं उनको हम किस तरह से देख सकेंगे। तो आज मैं आपको अपने बॉडी के इस इम्पॉर्टेंट पार्ट की हिफाजत करने का एक कुरानी तरीका बताती हूँ, और इंशाल्लाह इस तरीके को आप आजमाएंगे तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपकी लाइफ में, आपकी जब तक आपकी ज़िंदगी होगी, आपकी आंखें जो है वो चले। ये छोटा मोटा सिलसिला तो चलता रहता है। अब उसमें ऐसा नहीं है कि आपको, कुछ लोगों को शौक होता है ऐनक लगाने का, और जिस तरह से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शौक था ऐनक लगाने का। ये नहीं है कि मैंने अपने लगाते लगाते मैंने शायद मेरा ख्याल एफएससी में थी जब मैंने ऐनक लगा ली थी। उस वक्त मेरी साइट जो है वो शायद 0.25 के 0.5 के करीब थी मेरी, और तब से मुझे इतना शौक था ग्लासेस लगाने का तो मैं ऐनक स्टार्ट कर दी थी, और तब से चलते चलते बस इतनी आदत हो गई कि अब मैं ऐनक को ज़रूर लगाती हूँ। मुझे ऐनक के बगैर मैं अगर अपने आप को देखूँ तो मुझे अजीब सा लगता है कि ये किस तरह से हो गया। तो कुछ लोगों को ऐनक नहीं पसंद होती, तो जैसे आजकल वो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा लेते हैं और साइड के लेंसेज जो होते हैं वो लगा लेते हैं और ऐनक को उतार देते हैं। तो आप नेचुरल तरीके से अपनी साइट को किस तरह से इसकी हिफाजत कर सकते हैं, उसके लिए एक आयत है और एक टोटका भी है। टोटके में ये है कि आप मिश्री ले लें और साथ में सौंफ ले लें और साथ में बादाम ले लें। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके तो रख लें। बादामों को छोटा छोटा काट लें या पूरा का पूरा ही बादाम रहने दें, सौंफ को भी रख लें, और मिश्री को जो बारीक बारीक उसको काट के, तो जो रॉ शुगर जो कहते हैं ना, रॉक शुगर जिसको कहते हैं आप, तो वो मिश्री होती है। उसको आप उसको छोटे छोटे पीसेस में करके तो वो रख लें, ताकि जब आप उसको उठा के एक चम्मच के साथ डालें, या वैसे एक हमारे पंजाबी में फक्का कहते हैं उसको, फक्का मारना है उनका, तो अगर आपने एक सादा फक्का मारना है तो उस तरह से भी आप उसको इतने बारीक हो कि आपके मुंह में वो एक ही उसमें जो है चला जाए। तो एक ये तरीका है। दूसरा, हर नमाज के उसमें किसी भी उसमें कर ले, आप पूरी नमाज जब पढ़ चुके हैं तब कर ले उसको। आप हर फर्ज नमाज के बाद करना चाहते हैं तो कर ले, आप किसी दरमियान में सुन्नत के बाद करना चाहते हैं तो कर ले, लेकिन हर नमाज में आपने इसको करना है। और करना यह है कि आपने दोनों आंखों पे इस तरह से पढ़ के आपने पूरा तो ऐनी बेका या रसूल अल्लाह आपने ये पढ़ना है 7 दफ़ा पढ़ के, पूरा तो 7 दफ़ा पढ़ लें, 11 दफ़ा पढ़ लें। उसमें ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इतनी दफ़ा ज़रूरी पढ़ना है, 7 पढ़ लें या 11 पढ़ लें, आपकी मर्जी है। पूरा तो ऐनी बेका या रसूल अल्लाह ये पढ़ के आपने तो दोनों हाथों पे इस तरह से, इस हाथ को इस तरह से बना के फूंक मार के तो अपनी दोनों आंखों पे इस तरह से आपने फेर लेना है। ऐसे इस तरह से करके आपने दोनों आंखों पे फेर लेना है, ठीक है। और इसको आपने हर नमाज के बाद आपने करना है। कुरा तो ऐनी का मतलब है मेरी आंखों की ठंडक, बेका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो आप प्यारे आका को हम यही कह रहे होते हैं कि मेरी आंखों की ठंडक मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूरा तो ऐनी बेका या रसूल अल्लाह। तो ये आयत आप इसको तजर्बा करके देखिए, ये दोनों काम, एक तो सौंफ वाला
सौंफ, मिश्री और बादाम, ये तीनों चीज़ें। और अगर सौंफ सादी नहीं ले सकते तो जो शुगर कोटेड सौंफ होती है ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। वो भी होती तो सौंफ है, सिर्फ ये है कि शुगर कोटेड होती है, तो वो वाला। और दूसरा ये आयत वाला। तो इससे देखिए आपकी नज़र उकाब से भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। इतनी माशाल्लाह से इस अल्लाह ताला के कलाम में ताकत है। अल्लाह ताला का कलाम आपको पता है कि दरमियान में बहुत पहले भी, आज से कोई कितने सालों पहले, कितने सालों पहले, क्या सदियों पहले कुरान पाक की आयत के ऊपर लोगों का बहुत बिलीव था। दरमियान में जब थोड़ा सा कहते हैं ना, हर 50 साल के बाद या हर 100 साल के बाद एक बिल्कुल टोटली बंदा अपसाइड डाउन चेंज हो जाता है। पूरी की पूरी उसकी जो रूटीन है, पूरी की पूरी सोसाइटीज़ चेंज हो जाती है, पूरी की पूरी वर्ल्ड चेंज हो जाती हैं। तो उसमें हर 100 साल के बाद ऐसा होता है। तो अभी ये ज़माने में, पहले ज़माने में बहुत ये था कि इस तरह से देसी टोटके चलते थे। फिर दरमियान में ये जब ये दवाइयों का दौर आ गया तो लोगों ने कहा देसी टोटकों को छोड़ो, इन पे तो कोई असर ही नहीं है, ना ही दुआओं में कोई असर है, बस दवाओं पे चलो, दवाओं पे चलो। ये जो जिनको आप अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी कहते हैं, या जो एक एलोपैथी की मेडिसिन हैं, तो उसके ऊपर लोगों का बहुत बिलीफ हो गया कि ये वाली मेडिसिन खाओ, ये वाली मेडिसिन खाओ। अब दोबारा से जो है ना, वो लोगों में कुछ इस तरह से अवेयरनेस आती जा रही है कि अब लोगों को अंदाज़ा होता जा रहा है कि ये जो एलोपैथी की मेडिसिन हैं, ये तो इतनी जहाँ पे ये फ़ायदा देती है, वहाँ पे उससे ज़्यादा नुकसान भी देती हैं। तो इसलिए अभी आप नेचुरल तरीके से अपना, आपकी आँखें, जो आपकी ओरिजिनल आँख का अपना होता है, जो लेंस लगा के या उसको कोई ऑपरेट करवा के अगर आप कुछ उसका करते हैं, तो उसका और उसका जो है ना वो उसका फ़ायदा है या उसका नुकसान है। जहाँ पे उसके 10 फ़ायदे हैं तो उसका 1-2 नुकसान भी ज़रूर होगा। लेकिन अगर आप जो कुरानी आयत वाला करते हैं तो इसके तो 100% फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, और सवाब अलग से मिलेगा आपको, क्योंकि आप पुरानी आयत का वेट कर रहे हैं। तो इसलिए नाज़रीन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिनको आँखों का कोई मसला है, या जिनको कोई आँखों की प्रॉब्लम है, वो इस आयत को ज़रूर ट्राई करें हर नमाज के बाद। पूरा तो ऐनी बेका या रसूल अल्लाह सिर्फ और सिर्फ 11 दफ़ा या 7 दफ़ा पढ़ के आँखों पे फेर लें, तो इंशाल्लाह आपकी आँखें जो है ना वो बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो इन्हीं अल्फाज के साथ नाज़रीन मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह दोबारा से किसी और वीडियो के साथ और किसी बहुत अच्छे वजीफ़े के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।